क्लिक किया है तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, त्वरण, चार, वेग, दाब, गुरुत्वाकर्षण, अन्य भौतिक राशि एवं सूत्रों का विमीय सूत्र निकालना सीखेंगे। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया ना तो आपको विमीय सूत्र से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं बचेगा। जी हाँ दोस्तों, ये क्लास 11 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। साथ ही साथ आईआईटी जेईई में इससे एक या दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिले हैं। तो अगर आप क्लास 11 के स्टूडेंट हैं या आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में इस टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों। तो चलिए क्यों कर रहा हम वेट, अपने आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र निकालने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आनी चाहिए। वो क्या है दोस्तों? पॉइंट नंबर 1, दोस्तों आप किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र लिख रहे हैं तो उन विमीय सूत्रों में ये तीन चीजें जरूर होनी चाहिए। पहला द्रव्यमान, दूसरा का लंबाई एंड तीसरा का समय। दोस्तों भौतिक सूत्र में नहीं होना चाहिए बल्कि विमीय सूत्र में ये तीन चीजें होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसको प्रतीक के रूप में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? द्रव्यमान को हम m से डिनोट करेंगे, लंबाई को l से डिनोट करेंगे एंड टाइम को t से डिनोट करेंगे और इसे सबसे बड़े वाले ब्रैकेट में इस तरह क्लोज करके लिखेंगे। ओके, जैसे द्रव्यमान को इंग्लिश में मास बोला जाता है तो उसके पहले लेटर से इसको डिनोट किया हमने। लंबाई को लेंथ बोला जाता है तो उसके पहले लेटर l से डिनोट किया हमने। और समय को टाइम बोला जाता है तो t से इसे डिनोट किया गया। तो ये डिनोट क्यों किया गया ये आपको मालूम चल गया। और अगर किसी भी भौतिक राशि का आप विमीय सूत्र लिख रहे हैं तो ये तीन चीजें जरूर होनी चाहिए। तो आपके माइंड में एक डाउट आया होगा कि अगर किसी भौतिक राशि के सूत्र में द्रव्यमान नहीं है तो उसके विमीय सूत्र में द्रव्यमान हम कैसे लिखेंगे? तो आप लिख सकते हैं। आपको क्या कर देना है, बस उसके पावर में जीरो लगा देना है। आपको मालूम है किसी भी नंबर जीरो पावर लगा देते हैं तो उसका मान सदैव क्या हो जाता है? एक हो जाता है। और एक का मल्टीप्लीकेशन अगर किसी में होता है तो वापस से हमें वही चीज प्राप्त हो जाती है। तो आपको इसी के रूप में, इन्हीं तीनों के रूप में कैसे डिनोट करना है? एम शिवम की दुकान। इसका लिखना है लंबाई का विमीय सूत्र। तो लंबाई का विमीय सूत्र लिखने के लिए कह दिया तो हम तो वो जानते हैं कि इसका विमीय रूप क्या होता है? एल होता है। ये तो एल तो इसका विमीय रूप हो गया। क्या हो गया दोस्तों? एल इसका विमीय रूप हो गया। लेकिन हमें विमीय सूत्र लिखना है। जब सूत्र की बात आ गई तो सूत्र को हम विमीय सूत्र को MLT के रूप में लिखते हैं। तो हम यहाँ पर M भी लिखेंगे और T भी लिखेंगे और वापस से हमारा L प्राप्त हो जाए। ऐसा करने के लिए हम जीरो पावर में लगा देंगे, जिससे जीरो का मान एक ही हो जाता है। जब एक हो जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन होगा L से, तो वापस से हमें क्या मिल जाएगा? L ही मिल जाएगा। तो इस तरह किसी भी भौतिक राशि के विमीय सूत्र को लिखना है। तो पॉइंट नंबर 2 सीखते हैं। दोस्तों कहीं कहीं आपको भौतिक राशियों में विस्थापन देखने को मिलेगा, दूरी देखने को मिलेगा, चौड़ाई देखने को मिलेगा। तो उसका भी विमीय सूत्र क्या होगा दोस्तों? ये L ही होगा। क्यों होगा? देखिए दोस्तों, किसी भी लंबाई को हम किस मात्रक से मापते हैं? मीटर में मापते हैं। और चौड़ाई, विस्थापन, दूरी, इन तीनों चीजों को भी हम मीटर में ही मापते हैं। तो ये एक प्रकार से लंबाई ही होती है। तो इसलिए इनका भी विमीय सूत्र L ही होगा। तो ये चीजें आपको नोट कर लेनी कॉपी में। दोस्तों क्या अब हम तैयार है किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र निकालने के लिए? तो चलिए आइए निकालना सीखते हैं। तो दोस्तों आइए हम छोटे शुरू करते हैं। उन सभी का हम क्या निकालते हैं? विमीय सूत्र निकालते हैं। इसके बाद कुछ और भी भौतिक राशियों या सूत्रों का विमीय सूत्र लिखेंगे। दोस्तों पहला है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का पहले सामान्य सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। दोस्तों सबसे पहले हमने देखा यहाँ पर लंबाई है, तो लंबाई का विमीय रूप क्या होता है दोस्तों? हमें मालूम है, यहाँ पर हमने सीखा सबसे पहले L होता है। और हमने बताया चौड़ाई, चौड़ाई को भी हम मीटर में ही मापते हैं। तो चौड़ाई का भी विमीय सूत्र क्या हो जाएगा दोस्तों? L हो जाएगा। तो ये दो L हो गए। सिंपली हमारा क्या निकला दोस्तों? जब दो चीजें समान होती है और मल्टीप्लीकेशन टर्म में होती है तो सिंपली क्या हो जाता है? उसका स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पे L स्क्वायर हो गया। लेकिन यहाँ पर हमारा आंसर नहीं आया दोस्तों। हम किसी भी भौतिक राशि के विमीय सूत्र को MLT ये तीन चीजों के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर केवल L ही है तो हम M और T को भी लिखेंगे, लेकिन उसके पावर में हम जीरो लगा देंगे, जिससे वापस से हमारा यही प्राप्त हो जाए। तो यहां पर हम दोस्तों लिख देंगे M, L का हमारा स्क्वायर है ही है, और T लिख देंगे। इन दोनों के पावर में जीरो लगा देंगे, जिससे वापस से हमारा L स्क्वायर मिल जाए और हमारा विमीय सूत्र भी सही रहे। आइए अब आयतन का निकालते हैं हम। दोस्तों आयतन का क्या होता है सूत्र? सामान्य लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। दोस्तों लंबाई का विमीय सूत्र हमें पता है क्या है? L है।
चौड़ाई का विमेय सूत्र भी हमारा एल है। एंड ऊंचाई, ऊंचाई को भी दोस्तों आप मीटर में ही मापते हो ना कि कितना ऊंचा है, कितना मीटर ऊंचा है, तो इसका भी विमेय सूत्र क्या हो जाएगा, लंबाई यानी कि मीटर यानी कि एल हो जाएगा। तो ये देखिए तीन चीजें जब मल्टीप्लीकेशन में होती है तो उसका क्यूब हो जाता है। ये सिंपल चीजें तो आपको मालूम ही होगी। यहाँ पे लेंथ का क्यूब हो जाएगा, लेकिन हमें विमेय सूत्र में दिखाना है तो हम एम एल टी के रूप में लिखने के लिए एम के पावर 0 और एल का क्यूब है ही और टी के पावर 0 लगा देंगे, जिससे हमारा वापस में एल क्यूब मिल जाएगा और हमारा विमेय सूत्र भी यहाँ पर हो गया इनका। अब आइए चाल का विमेय सूत्र निकालना है। तो चाल का सामान्य सूत्र क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी को तो हम क्या लिख देंगे, एक मीटर में ही मापते हैं, हमने बताया स्टार्टिंग में। दूरी का भी विमेय रूप एल हो जाएगा। एंड समय का तो मालूम है क्या होता है, टी होता है। तो उसके बाद हम क्या इसको एमएलटी के रूप में लिखना है सिंपल में। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, टी को ऊपर लेके आएंगे तो एल का तो एल रहेगा। जब कोई चीजें नीचे होती है, नीचे से ऊपर ले जाया जाता है तो उसके पावर में माइनस लग जाता है। ये आपने मैथ में जरूर पढ़ा होगा। देखिए हम आपको बताते हैं। पर कोई चीजें बटे में है, जैसे कि 1/x² है, अब हम इसे बटे में नहीं लिखना है, हमें सिंपल में लिखना है एक लाइन में। तो हम उसे कैसे लिखेंगे, जब हम x² को ऊपर लेकर आएंगे तो x ऊपर आया, लेकिन इसका पावर जो है स्क्वायर वो माइनस में हो जाएगा, यानी कि माइनस का 2 लिख देना है। जैसे कि यहाँ पर हमारा क्या था दोस्तों, t के पावर कुछ नहीं यानी 1 था। जब हम इसे ऊपर लेके आएंगे तो t के पावर सिंपली क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर l t के पावर माइनस का 1 आ गया। लेकिन हमें विमेय सूत्र यानी mlt के रूप में लिखना है, तो हम m हमारा नहीं है तो यहाँ पर m को ऐड कर लेंगे, लेकिन पावर में 0 लगा देंगे। फिर l t के माइनस पावर 1 हम लिख देंगे। ये हमारा इसका विमेय सूत्र हो गया चाल का। इसी तरह वेग, वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटा समय, और विस्थापन का विमेय रूप होता है एल एंड समय का विमेय रूप होता है दोस्तों टी। तो वापस से दोस्तों हमारा वेग और चाल दोनों का विमेय सूत्र समान होगा, क्योंकि यहाँ पर भी एल और बटे में टी था और यहाँ पर भी एल और बटे में टी है। एम एल एन टी के पावर माइनस का 1 विमेय सूत्र। अब आता है दोस्तों बल, बल का विमेय सूत्र क्या होता है। तो बल का सामान्य सूत्र पहले हमें मालूम होना चाहिए। बल बराबर यानी कि एफ से डिनोट करते हैं क्या होता है, एम ए होता है। एम ए को तोड़ेंगे यानी एम का मतलब होता है द्रव्यमान, गुणे ए यानी कि त्वरण। तो द्रव्यमान, द्रव्यमान को तो हम सीधे क्या लिख देंगे, m से डिनोट कर देंगे, इनटू दोस्तों त्वरण। त्वरण का सूत्र होता है, त्वरण का सूत्र आपको मालूम होगा क्या होता है, त्वरण का सूत्र होता है वेग परिवर्तन बटे समय। तो यहाँ पर हमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि त्वरण का भी हमें विमेय सूत्र निकालने से पहले हमें इस पूरे का विमेय सूत्र निकालना होगा। तो आइए पहले इसे साइड में कर लेते हैं। तो वेग आया दोस्तों, वेग का सूत्र होता है विस्थापन यानी दूरी विस्थापन बटा समय। क्या होता है, विस्थापन। पर दोस्तों पहले ही निकाला है। वेग का विमेय सूत्र क्या है, n के पावर 0 एल टी के पावर माइनस का 1। तो हम यहाँ पर लिख देंगे m का विमेय सूत्र जो हमने यहाँ पे निकाला था उसे लिख दिया है, और समय का विमेय रूप क्या होता है, t होता है। तो जब हम t को सिंपली ऊपर लेकर जाएंगे दोस्तों तो m के पावर 0 एल के पावर क्या है, हम t के पावर माइनस का 1 आ जाएगा। तो सिंपली दोस्तों जब कोई चीज मल्टीप्लीकेशन में होती है तो उसके पावर क्या हो जाते हैं दोस्तों, ऐड हो जाती है, यानी -1 क्या हो जाएगा, सिंपली माइनस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, वेग यानी त्वरण का विमेय सूत्र निकाल लिया। तो यहाँ पर हम रखेंगे m के पावर 0 एल एंड टी के पावर माइनस का 2। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पर भी m है, यहाँ पर भी m है। तो जब दो चीजें आपस में मल्टीप्लीकेशन होती है तो उनकी घातें क्या हो जाती हैं दोस्तों, जुड़ जाती है। तो यहाँ पर हम सिंपली इसको कंबाइन कर देंगे। m के पावर यहाँ 0 है एंड यहाँ पे m के पावर 1 है, इसे ऐड करेंगे एंड एल टी के पावर एंड एल एंड टी के पावर माइनस का 2 इसी तरह लिखेंगे। तो यहाँ से m के पावर 1 आ जाएगा, एल एंड टी के पावर माइनस का 2। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, बल का विमेय सूत्र हो गया। तो इस तरह और भी